रामलाल, क्या हाल है तेरे? अरे इतने दिनों बाद दिखाई दिया, कहाँ था तू? अरे भाई श्यामलाल, तू तो चमक रहा है, क्या हाल है? अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सुना, तेरे घर में ठीक है? भाभी जी ठीक है? बच्चे ठीक हैं? हाँ ठीक तो है, बट परेशान हूँ थोड़ा सा भाई। तू बता, तेरे क्या हाल है? अरे मैं क्या बताऊँ, तेरी भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरी घरवाली ने। क्यों, क्या हो गया? अरे एक तो सुबह शाम कलेश कलेश कलेश, और बच्चे भी आजकल बात मानते ही नहीं है। ऊपर से मेरा बूढ़ा खुसट बाप, वो धरती पे बोझ जाने का नाम ही नहीं ले रहा यार। बच्चों ने कैसे परेशान कर अरे रखा है? बच्चे क्या, दारू पीते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, काम धंधा कुछ करना नहीं है, पढ़ा लिखा दिया, इधर उधर की आवारा कर दी। पता नहीं कब सुधरेंगे, क्या होगा इस देश का। एक हमारा जमाना था, हम लोग पढ़ लिख के आराम से अपने माता पिता की सेवा करते थे, पर ये आजकल के माँ बाप भी ऐसे हो गए हैं, बुढ़ापे में ना जिएंगे ना जीने देंगे। कह तो सही रहा है, बच्चे तो मेरे भी खराब हो गए हैं। गुटखा बीड़ी तंबाकू में सारा पैसा वेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ उनसे, कह के थक गया हूँ, बट सुनते ही नहीं है। चल छोड़ यार, अपने बचपन के दिन क्या हम घूमते थे, आम के पेड़ पे आम चुराते थे, वो मजनू लाल के। हाँ है ना, याद आ गया तेरे को? कितना मारता था, फिर भी खाते थे। अरे उसका तो छोड़। और सुना, तू यहाँ क्या कर रहा है आजकल? ये एमपी में होशंगाबाद में क्या कर रहा है तू? अरे मैं सोच रहा था यार, यहाँ पे कुछ जमीन ले लेता हूँ, 50 एकड़। 50 एकड़? हाँ। अच्छा, क्या करेगा उसका? अरे यहाँ की जमीन अच्छी है, गेहूँ उगाऊंगा। अच्छा। और टमाटर उगाऊंगा, मस्त पूरा व्यापार करूंगा यहाँ के लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। तू बता, क्या हाल है? अरे मैं यहाँ एक डेयरी खोलने वाला हूँ, गाय भैंस की। 50 गाय भैंस रखूंगा, अच्छे से दूध बेचूंगा। और तेरे को, तू भी यहीं रह रहा है तो तेरे को दूध मक्खन पनीर सारा फ्री में मेरी तरफ से यार। सही है, खोल लो फिर तो। अरे मैंने बस यूं समझ ले, बस मैंने जमीन देखी है और भैंसे ले आऊंगा अपने हरियाणा से, बढ़िया दूध देने वाली राजस्थान से, और मैं बस अगले हफ्ते शुरू कर दूंगा बस। सही है, खूब चलेगा। अरे खूब चलेगा, अपने दोनों भाई आराम से ठंडी छांव में आराम से फिर से ये तो पीढ़ी पियेंगे मन। हाँ, ये तो ठीक है, बट तेरी भैंसें घास कहाँ से खाएंगी, चरेंगी कहाँ? अरे बहुत सारे खेत खलिहान है यहाँ पे, चल लेंगे कहीं भी, कभी इधर खेत में कभी उधर खेत में, शाम को आएंगे दूध निकालेंगे बढ़िया से। अब वो तो बात ठीक है, बट तेरी भैंसें मेरे खेत का तो नुकसान नहीं करेंगी ना? अरे भाई वो तो जानवर है, कहीं भी जा सकता भाई, वो तो इधर जाए उधर जाए, भैंस बुद्धि है वो, उसमें क्या है। ना भाई, दोस्ती दोस्ती की जगह रही, बट मेरे खेत का नुकसान मत करियो तू। और नहीं यार, तू बचपन की दोस्ती में रोना मत पाए, वो तो कहीं भी जा सके है। तो कहीं तो जाएगी, बांध के रखियो मेरे खेतों में। खाएंगे कहाँ से? मैं थोड़ी उनके लिए चारा काटता रहूंगा पूरे दिन भर। अब मेरा खेत उजाड़ दिया तो, मेरे टमाटर खराब कर दिए तो। तेरे को पनीर खिला तो रहा हूँ मैं। अरे तेरा पनीर जाए भाड़ में, मेरे टमाटर मेरी फसल ही बर्बाद कर देगा तो पनीर के क्या करूंगा मैं? अरे तू देख, ऐसे मत कर, तेरी बचपन की दोस्ती है तेरी मेरी, बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़े हम। अरे बचपन की मेरी भैंस तो कहीं भी जा सके है, मैं बात बता रहा हूँ, सुन ले ध्यान से। मेरे खेत अगर खराब की ना तेरी भैंस ने, तेरी भैंस की टांग तोड़ दूंगा। क्या? हाँ, मेरी भैंस की टांग तोड़ कर दूं? हाँ बिल्कुल। तेरी क्या मजा, तूने मेरी भैंस को हाथ लगाया, तेरी मैं फसल जला दूंगा, तेरे को भी जिंदा जला दूंगा, तेरे खानदान को जला दूंगा, मैं समझ के रखा तूने मेरे को। तू जानता नहीं है मुझे, और तूने समझ के रखा मेरे को। तेरी टांग भी तोड़ दूंगा। और तुम मेरी टांग क्या तोड़ेगा? आज तेरे को बताता हूँ, गाँव वालों बचा लो, आज एक खून हो जाएगा मेरे हाथ से। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं रामलाल को। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं आज। अरे रामलाल मान जा। अबे आज में कितना मारता था मैं, तेरे को याद नहीं है? अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या हो रहा है? अरे मोहन, अरे देखो पुराना दोस्त आ गया। अरे मोहन यार देख, ये रामलाल जो है मेरे भैंस की टांग तोड़ने में लगा हुआ है, अब उसको समझा इसको तुम। अरे ये मेरा खेत जलाना चाह रहा है, इसको समझा जरा। अरे भाई पहले ये तो बताओ, कहाँ है आपकी भैंस? अरे कहाँ है आपका खेत? भैंस तो मैं अभी खरीदूंगा भाई, खरीदूंगा, सोच रहा हूँ। मैं भी अभी खेत खरीदूंगा, उसको करूंगा, अभी खरीदूंगा, अभी विचार चल रहा है। तो भाई फिर लड़ क्यों रहे हो? ना तो अभी आपने भैंस खरीदी, ना आपने अभी खेत खरीदा, इसमें लड़ाई पहले से ही कर दी। आपका बुद्धि फ्रेश नहीं है, आपका मन फ्रेश नहीं है, आपका मन खराब हो रखा है। अरे यार बात तो मोहन सही कह रहा है। एक्चुअली क्या है, तेरी भाभी के साथ सवेरे सवेरे झगड़ा करा और फिर मैं आ गया, और सारा गुस्सा जो है इस पे उतार दिया खाऊंगा। सही कह रहा है यार, मेरे भी लड़का मेरी सुनता नहीं है ना, उसको बहुत सुना के आया फिर भी नहीं सुनता, मैंने अपने दोस्त पे ही सारा गुस्सा उतार दिया। सॉरी भाई सॉरी। अरे तो सही है। अरे ये वो तो ठीक है, तो आ गया, बढ़िया करा, वरना आज इसका खून हो जाता, मैं चला जाता जेल। पर ये तो बिल्ला क्या लगा, क्या लिखा हुआ है इस पे? ओम शांति, ये क्या है भाई?
अरे भाई पहले मैं भी ऐसे ही था। क्यों? वो तो मैं जानता हूँ तेरे को बचपन से, बीड़ियां चुराता था तो मास्टर जी की। पर ये बिल्ला किसका चीज का लगा रखा है ये तो बता। अरे भाई अब मैं राजयोग सीखता हूँ, मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाता हूँ, डेली राजयोग का अभ्यास करता हूँ। उससे क्या होता है? भाई उससे यही होता है कि हमारा मन स्वच्छ होता है। ऐसे जो आप लड़ रहे थे ना, ये क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि आपका मन स्वच्छ नहीं है। मेरा मन अब स्वच्छ है तो मैं कहीं भी मैं लड़ता नहीं हूँ। ये मन स्वच्छ की बात क्या है? संस्थान की तो स्वच्छता हम समझे भी, ये मन को साफ कैसे करें? ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा तुम? देखो भाई सबसे पहले मन को स्वच्छ किया जाता है, स्थान तो बाद में स्वच्छ होता है। जब हमारा मन ही स्वच्छ नहीं है तो हम स्थान को क्या स्वच्छ करेंगे? तो मन में कौन सा झाड़ू लगाते हो तुम? देखो भाई यही तो यहाँ समझाया जाता है, ये झाड़ू खरीदा नहीं जाता, ये झाड़ू प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क दिया जाता है। अच्छा, एक झाड़ू जरा तुम अपने भाभी को दे दियो, उसका मन बहुत मैला हो रखा है यार। एक मेरे बेटे को भी दे दियो। तो ऐसी झाड़ू तो मेरे घर में भिजवा दे यार, जिससे मन की सफाई हो। यहाँ भी रोज कलेश होता रहता है, लड़ाई जंगा होता ही रहता है। ये कैसे होते सफाई जरा वो तो बता। देखो भाई ये कोई स्थूल चीज नहीं है। जो भी आपके भाभी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी कोई भी हो, इन्हें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लेके आओ और वहाँ हमारी बहनें और हमारे वरिष्ठ भाई ये राजयोग का अभ्यास कराते हैं। तो यही राजयोग ही झाड़ू है, कोई स्थूल चीज नहीं है, और वो भी निःशुल्क प्राप्त किया जाता है। अच्छा, कोई पैसे नहीं लगते? ना भाई कोई पैसे नहीं भाई, लगते। झूठ बोल रहे हो तुम। आजकल फ्री में तो कोई कुछ ना मिलता, बाप बेटे को ना दे, भाई भाई को ना दे। देखो भाई यहाँ यही तो समझाया जाता है। ये दाता सुना है आपने? परमात्मा दाता होता है। बिल्कुल है। तो ये कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा जिसको हम दाता कहते हैं, उनका कार्य है, इसमें लेने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। अच्छा, तो किसी भी टाइम आ सकते? हाँ भाई, आप जब भी आपका टाइम फ्री हो आप जब भी आ सकते हो। देख, मैं तो तब मानूंगा जब तो तेरी भाभी का दिमाग ठीक हो जाएगा ना, और मेरा बच्चा सुधर जाए, तब तो मैं मानूंगी तेरे इस राजयोग में कोई ताकत है। क्यों भाई? सही कह रहा भाई, मेरे घर में भी अगर शांति हो जाए तब मान जाऊं तेरी जो भी ये संस्था है ब्रह्मा कुमारी की। बाकी में कोई बात है, करके दिखा दे। देखो भाई सब हो जाएगा, लेकिन आपको अपना समय तो देना एक पड़ेगा बात ना। बता, तेरी बीड़ी क्या है, छूट गई पक्का? बिल्कुल छूट गई। अच्छा, तू तो बड़ी बीड़ी फूकता था। हाँ चोरी करता तो नहीं है अभी? अब तो भाई मैं कुछ नहीं अरे करता। तो भांग तो नहीं पी के आया? नहीं लग लग तो नहीं रहा सामलान। हाँ, ये जरूर बदल गया है यहाँ जाने के बाद इस संस्था में, कुछ तो बात है। मैं कल सवेरे आता हूँ तेरे पास, एक आश्रम में लेके चलियो और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? मैं भी चलूंगा भाई, मुझे भी जाना है। अरे भाई आप 7 दिन आके तो देखो, तो आपका ना सारा जो मन की स्वच्छता है ना वो सब स्वच्छ हो जाएगी और आप सब एकदम जो लड़ाई झगड़े वो बंद हो जाएंगे। मैं तो इसी राजयोग के अभ्यास से जो भी मेरे में कमी थी वो सारी निकल गई और आज मैं एकदम बिल्कुल मेरा मन भी साफ है, मेरा तन भी साफ है और मैं जहाँ रहता हूँ वो स्थान भी मैं साफ रखता हूँ। तो सभी भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि आपको भी अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को और अपने स्थान को स्वच्छ रखने के लिए एक बार प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर 7 डे कोर्स निःशुल्क प्राप्त करें, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आए और हमारा तन मन धन सब स्वच्छ हो जाए। ओम चलो भाई, आप जो है, अरे नमस्ते, चल भाई तू लेके चल जरा आश्रम बहन जी के पास। चलो चलो। ले। आपको जाते ही जाते अनुभव होगा कि आप कहीं अच्छे स्थान पर आ गए हो। चलो मैं लेके चलता हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। दीदी जी ये 2 भाई हैं, बहुत तेज लड़ाई कर रहे थे। वैसे मेरे बचपन के मित्र हैं, तो इनका मन एकदम गंदा हो रखा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहे हैं। तो मेरे को मिले तो मेरे से पूछा कि मैं भी ऐसे ही झगड़ा करता था, तो मेरे को इन्होंने परिवर्तन होते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा ये परिवर्तन कैसे आया। तो ये भाई आए हैं, तो इनको आप समझाओ जी। ओम शांति। देखिए भाइयों, आप भी भगवान के बच्चे हैं और वर्तमान समय इस कलयुगी संसार में हर मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर कई प्रकार के झगड़े, कई प्रकार की मन की अशांति में उलझा हुआ है।
इन बुराइयों को हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा। और अपने आप की पहचान में सबसे पहली बात, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं मेरे तेरे में क्यों लगे हुए हैं हम सब? क्योंकि मैंने अपने आप को, किसी ने बेटा समझ लिया, किसी ने पिता समझ लिया, किसी ने माँ समझ लिया। तो ये जब मैंपन आ गया तो कई प्रकार के भेद आए। तो इसलिए पक्का करें कि हम सब उस एक परमात्मा की संतान, उस एक परमात्मा की रचना है और हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। धर्म भेद, जाति भेद, ये सब हमने बनाए हैं, लेकिन वर्तमान समय परमात्मा आकर हमें वो एकता का, वो पवित्रता का, वो शुद्धता का, स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भगवान का कहना है कि बच्चे अपने तन को भी स्वच्छ बनाओ और अपने मन को भी स्वच्छ बनाओ। जब मन में मैल आ जाता है तो मन में कई प्रकार के भेद आ जाते हैं। जब मन में भेद आते हैं तो आपने देखा होगा कई प्रकार की तन के रोग भी लग जाते हैं। आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और आजकल गांव के अंदर में तो देखते हैं, शहरों के अंदर छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा जब आसपास में कचरा जमा होता है, हम अपने घर में तो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन हमने कचरा बगल में डाल दिया, पड़ोस में डाल दिया, और होता यूं है कि जब हवा चलती है तो वो कचरा हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ होता है। हमने कितना भी घर के अंदर सफाई की, लेकिन अगल बगल जब कचरा पड़ा हुआ होता है तो उसमें धीरे धीरे जब वो सड़ता है तो जर्म्स पैदा हो जाते हैं। हमारे बच्चे भी कॉलोनियों में, मोहल्लों में, वहीं पर आसपास खेलते रहते हैं, वो जर्म्स उन बच्चों तक भी पहुंचते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, तो कहीं ना कहीं तन के रोग भी लग जाते हैं। तो परमात्मा हमें इस समय ये पैगाम दे रहे हैं कि अपने मन के मैल को साफ करने के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा सत्संग करें। आप सभी भाग्यशाली हैं, देखिए आपके यहाँ मंदिर भी बना हुआ है, रोज हम पूजा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ बैठकर सत्संग भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मन का मैल साफ होगा। और तन की बीमारियों से दूर रहने के लिए भी अपने आप से पक्का करें, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कई प्रकार के नशीले द्रव्य, जो इनके चंगुल में जब हम फंस गए होते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे तन को लग जाती हैं। आसपास गंदगी होती है तो भी कई प्रकार के रोग हमें लग जाते हैं। तो हम सब ये संकल्प करें, तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे। तन से स्वस्थ रहने के लिए अपने घर में जब झाड़ू लगाएंगे तो कचरा उचित स्थान पर ही डालेंगे। देखिए नगर पालिका ने जगह कचरे के डब्बे भी रखवाए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल तो कॉलोनियों में, मोहल्लों में कचरे की गाड़ियां भी आने लग गई हैं कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प करें। दूसरा, हमारी एक सबसे बड़ी समस्या, हम जागरूक भारत में, जागरूक देश में रह रहे हैं और ये पाश्चात्य चीजें जो हमारे पास आ गई है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, चमकीले पाउचों में गुटके आते हैं, उन सब का बहुत बढ़ चढ़कर हमारे देश के अंदर में आजकल के छोटे बच्चे, युवा वर्ग के लोग, अच्छे उम्र के समझदार लोग भी इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके कारण तन की व्याधियां और बढ़ती जा रही हैं। जब शराब पी करके व्यक्ति घर में आता है तो घर की कलह बढ़ती है, घर में झगड़े होते हैं। तो मैं ये भी आपसे कहूंगी कि व्यसनों से थोड़ा सा बच करके रहें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। और मन को ठीक रखने के लिए सुबह रोज उठ करके, हर व्यक्ति सवेरे रोज उठ करके अपने आप को एक पॉजिटिव संकल्प दे। आपने देखा होगा हमारे जीवन में हर सुबह हमारे जीवन की एक नई सुबह होती है। रोज सूर्योदय होता है, हमारे जीवन का एक नया दिन होता है। लेकिन पता है हम सब क्या करते हैं? आज के इस नए दिन को कल की बीती हुई पुरानी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। मान लीजिए कल किसी कारण से देवरानी जिठानी में कोई बात हो गई थी, कल कोई कारण से सास बहू में कोई बात हो गई थी, भाई भाई में कोई बात हो गई थी, तो कल की बात को कल ही छोड़ करके आज नए दिन की शुरुआत करें ना, तो वो बात बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन हम सब क्या करते हैं, उन बीती हुई कल की बातों को आज सवेरे होते ही फिर लेकर के बैठ जाते हैं और सोचते हैं नहीं, मुझसे तो इसकी कल ये बात हो गई थी, मुझे इससे बात नहीं करना है। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है,
हमारे आपसी संबंध जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और हमारा इतना सुहाना देश, जिस देश के लिए हम कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत का एक एक गांव गोकुल गांव की तरह हुआ करता था, लेकिन हम और आपने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते अपनाते अपने उस धरोहर को खो दिया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से मैं आप सबसे अपील करती हूँ, ये कहना चाहूंगी कि अपने तन को और मन को ठीक रखें, व्यसनों से बचे रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, तब हम अपने देश का, अपने समाज का और अपने आप का विकास कर पाएंगे। मैं पवन भाई से कहूंगी 2 शब्द वो बोलेंगे, इसके बाद हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को भी हम सुनेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जिस देश में मां शब्द का बड़ा महत्व है नहीं है, जन्मते ही और मृत्यु तक जिस देश में रह रहे हैं उसे भी हमने मां कहा। जिस देश के लिए जी रहे हैं वो मां, जिसने जन्म दिया वो मां, और जो जिस कॉलोनी में रहते हैं वो भी हमारी क्या है, मां है, परिवार है। और ऐसे परिवार में हमें संयुक्त रूप से रहना, एक दूसरों के सहयोगी बनना, ये केवल भारत में ही और भारतीय संस्कृति में ही सिखाया जाता है। बाहर आपको ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हम मानते हैं समस्याएं बहुत हैं, मगर समस्याओं का समाधान भी इस देश में है। इस देश में हर समस्या का हल है। अभी हमारी जो बहन जी बात कर रही थी कि हम आज व्यसन की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। यहां पर ऐसा कौन कौन है जो नशा करता हो? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कौन कौन करता है? माताओं में कोई करता है तंबाकू खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाएं जरा, खाते हैं हाथ उठाएं। हाँ, खाने वाले इधर माताएं भी करते हैं। भाई लोग जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब करते हैं, वेरी गुड, ताली बजाओ इन लोगों के लिए भाई, ताली बजाओ एक बार जोरदार। हाँ, बजाना चाहिए। देखिए, मैं आपको, ये जागरूक अभियान है, मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूं। और जागरूक करने के लिए वो जागृति केवल आपके लिए नहीं है, वो जागृति आपके परिवार के लिए है, वो जागृति आपकी समाज के लिए है, वो जागृति आपके देश के लिए है। आज ये पाश्चात्य संस्कृति ने जो हमारे पास जो इतने सामान पहुंचाए हैं, मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में नगर पालिका महोदय जी बैठे हुए हैं कि हमारा एक शिविर लगा अभी नवरात्रि में नसुल्लागंज के पास में सलकनपुर जो है वहां पर। वहां एक भाई से मैंने पूछा कि आप नशा करते हो? बोले हाँ करता हूं। उन्होंने कहा क्या नशा करते हो? तो उन्होंने बोला मैं एक राजश्री का पाउच आता है इतना बड़ा लेके आया वो। उसने बताया मैं ये खाता हूं। मैंने कहा अच्छा, ये कितने का आता है? तो बोलता है 10 रुपए का भी आता है, 20 रुपए का भी आता है और 40 रुपए का भी आता है। मैंने कहा एक दिन में आप ये कितना खा लेते हो? तो ने कहा एक दिन में मैं 200 रुपए का राजश्री खा लेता हूं। कितने का? 200 रुपए का। यहां भी ऐसे बैठे होंगे जो 100 रुपए का पर डे राजश्री खा लेते हैं। कितना? एक एवरेज निकाला जाए 100 रुपए का। आपने एक मास में कितने रुपए का केवल खाकर थूक दिया है राजश्री? पर डे अगर 100 रुपए का आप राजश्री खाते हैं, नशा करते हैं, तो वो नशा आपने 3000 रुपए पर महीने का क्या कर दिया है? खाकर थूक दिया है। आपकी साल भर की इनकम कितनी हो गई? वो 36,000 रुपए का आपने केवल राजश्री खाया और थूक दिया। मैंने कहा कितने समय से खा रहे हो?
मैंने कहा 5 साल से खा रहा हूं। अब 36,000 को 5 वर्ष में डिवाइडेड कर दो, आपका कितना हो जाएगा? 1,80,000। और हम कहते हैं गरीब हैं। दूसरा नशा बोतल का। जब वो बोतल हमारे अंदर जाती है तो हम बाहर आ जाते हैं, हमारे सारे अरमान बाहर आ जाते हैं, हमारे अंदर के जो दर्द है, दुख है, जिसके प्रति ईर्ष्या है, वो बाहर आ जाते हैं। और मैं बताता हूं, जब आप दुखी होते हैं तब आपको फिर उसकी याद आती है। आती नहीं आती? कोई कहता मैं गम में पी रहा हूं, कोई कहता मैं खुशी में पी रहा हूं, मगर आप नहीं पी रहे हैं, वो आपको पीता जा रहा है। जिसको पीने के बाद में आपकी वैल्यूज नीचे उतरने लगती है। घर में अगर आप जाकर पहुंचोगे तो घर में आपके बच्चे आपकी वैल्यू खत्म कर देंगे। सम्मान करेंगे आपका? नहीं करेंगे। आप अगर किसी समाज के प्रोग्राम में पीकर अगर पहुंच गए, वहां आपकी वैल्यू होगी? नहीं होगी। आप सोचिए, जो नशा मैं कर रहा हूं वो मेरे चरित्र को खराब कर रहे हैं। क्या सही है ये? पूछता हूं भाइयों से, सही है या गलत है? तरी बंद करवाओ ना। जब बिल्कुल सही कहा। नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? इंसान खाएगा ही नहीं। भाई हम जब बोल रहे, आप पाउच की बोल रहे हैं तो पाउच बंद करवाओ ना। तरी बंद करवाओ, पाउच नहीं मिलेगा तो इंसान खाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। अभी इसका हल मैं बताता हूं। अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल आया जिसमें गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, पाउच मिल नहीं रही थी, सारी दुकानें बंद हो गई थी, नहीं हुई थी। मगर व्यक्ति कहां जो 1 रुपए का पाउच जो है, 10 रुपए का पाउच आपको 100 रुपए में दिया जा रहा था। मगर फिर क्या है, हमारी लत के कारण हम उसे 100 रुपए भी कहां खरीदने जा रहे थे। जब मिलेगा ही नहीं तो फिर खाएगा कौन इंसान? फैक्ट्री बंद। देखिए बाबूजी, ये संसार है, संसार में हमें अपने अंदर क्या डालना है, हम खुद इसके जवाबदार हैं। उसको जीवन में लाना नहीं लाना, क्या अपने अंदर उतारना है, क्या नहीं उतारना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर हमने खरीदना बंद कर दिया तो फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएगी। जब तक हम खरीदते रहेंगे फैक्ट्रियां देती रहेगी। और हम अगर खरीदना ही बंद कर दे, चाहे सरकार के ऊपर मत डोलो, आप अपने ऊपर ध्यान लो। अपन खरीदना बंद कर देंगे तो बताइए वो बेचने आएंगे क्या? खरीदने वाला बंद नहीं करेगा। वो अपने अंदर अपने आप को परिवर्तन करना है तो वो बंद करना पड़ेगा। अपने आप को परिवर्तन करना है तो, और नहीं करना है तो हम अपने धन को लुटा रहे हैं और वही धन फिर हम बीमारियों में लगाते हैं। जबकि कंपनी ने, चलो कंपनी की बात करते हैं, कंपनी उस पर लिखकर पहुंचाती है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। पहुंचाती है नहीं पहुंचाती? तो कंपनी बंद करवाओ ना। मगर वो खाएंगे। बंद करवाओ। जैसे अंकल कह रहे हैं, एक चीज अंकल इधर सुनेंगे कि जब बारिश होती है तो क्या आप बादल को कहते हो कि तू बारिश क्यों कर रहा? चुपचाप छाता लेके जाते हो, नहीं जाते हो? लड़ते हो कोई कि उसकी कमी नहीं है? तो इसी प्रकार सामने से कोई बाजार आ रहा है तो उससे लड़ोगे कि तू यहां क्यों जा रहा है? तो गलत चीज तो होगी दुनिया में। तो हमें अपने को सेव करना है। ओले पड़ेंगे तो ओले में जाके हम खड़े हो जाएंगे तो मरेंगे, वो तो हमारी कमी है ना। हमें भगवान ने दिमाग दिया है कि किस चीज को खाना है, क्या चीज को नहीं खाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सामने तो दुनिया में अच्छी बुरी चीजें हैं, बट हम अच्छे हैं तो हमें अच्छी चीजों को खाना चाहिए, यूज करना चाहिए, तो हमारे ऊपर निर्भर है ना। तो कोई व्यक्ति जहर देख रहा है तो वो अपना पाप बना रहा है, लेकिन मैं खा रहा हूं तो मेरी बुद्धिमत्ता भी मेरी खराब बुद्धि है कि मैं खराब क्यों राकेट से तोड़ रहा हूं। तो अच्छे बुरे संस्कार हम अपने जीवन में अपने अनुसार डेवलप करते हैं, तो अच्छे करें ना, हम गंदे संस्कार ही क्यों डेवलप करें। अब तो चोर भी है तो वो चोरों के पास हम जाके बैठेंगे तो चोरी सीखेंगे ना। तो क्यों जाके बैठ रहे हो ऐसी दुकानों के पास जहां गंदगी बिछ रही है? ठीक है, तो अपने मन को साफ करना है, स्वच्छता वाली चीजों पे रहना। ओम शांति।